करो चालू। चलिए, आज जो है आए हैं दीदी कन, और दीदी कन में मेरे एक बड़े जीजाजी है, और इसके जो मंझले भाई वो मेरा पर्सनल जीजाजी है। ये है उससे भी ज्यादा पर्सनल। आज जानेंगे हमारे महाभारत से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण वाणी और महत्वपूर्ण कथाएं। तो आइए सर, स्टार्ट कीजिए। क्या क्या है महाभारत में, कौन कौन सी ऐसी सार है जो कि विद्यार्थियों के साथ साथ सभी को सुनना चाहिए? बतावे महाभारत। महाभारत के और भारत, महाभारत मिले महाभारत के जड़ है औरत। महाभारत वो चीज है। महाभारत से मनुष्य के ज्ञान भी है, और महाभारत से लगाव भी है। देखला के बाद आदमी के ज्ञान भे जाए कि संसार में कौन विनाशिक चीज है, कौन अविनाशी है, तो परख सके छे, तर्क लगा सके छे। कोई एहन व्यक्ति है कि सनातन धर्म में चले छे, एकटा लोग बैठे छे, कहलक प्रवचन। प्रवचन केकरा कहल जाय छे? प्रवचन कहल जाय छे एक दोसर के वचन के धारण करलके दोसर व्यक्ति के, तो ओकरे नाम भेले प्रवचन। हाँ, ओकरे नाम भेले। यानी एक दूसरे जो धारण करता है। हाँ। यानी गुरु और शिष्य के बीच एक मनोभाव होने चाहिए। अब वो गुरु कई रूप में हो सकता है। कई रूप में हो सकता है, चाहे वो सतगुरु हो या आपका क्यों ना हो। गुरु का मतलब होता है, गुरु का मतलब होता है ज्ञान देना और शिष्य पर दया करना। जो विनय प्रदान करते हैं वो सच्चा गुरु होते हैं। तो सच्चा गुरु का मतलब यही है कि जो अपनों से बढ़कर संसार में वह आदमी को, वह शिष्य को देता है जो देने योग्य हो। जो देने योग्य नहीं है तो उसको क्या देगा? जैसे देख लीजिए वरदराज जब 5 साल का था तो उनके पिता ने पढ़ने के लिए कहाँ भेजा? गुरु पाठशाला जब भेजा, वहां जाने के वक्त देखने में तो राजकुमार का बच्चा था, देखने में अच्छे थे, हृष्ट पुष्ट चेहरा था। तो एक समय की बात है, बात प्राचीन काल की कहानी है। प्राचीन काल की कहानी, जिस समय वहां का राजा था प्रसेनजीत। हाँ, और वरदराज नाम का जो बालक था उसको बचपन से ही वरदराज नाम रखा गया। बचपन से ही देखने में हिस्पुर था, पढ़ने में बहुत भूसकोल था। आज सबक याद करने के लिए दिया गुरुजी, कल सुबह होते हैं वह सारे भूल जाते थे। एक समय की बात है, जितने उसके पास साथ में साथी आए थे वह पढ़कर आगे निकल गए। वह जस की तस पड़ा रहा, जहाँ की तहाँ। और गुरुजी ने एक समय ऐसा कहा कि देखो बेटे, अब तुम्हारे बस की बात नहीं है, ये पढ़ाई लिखाई तुम्हारी बस की बात नहीं है। और जाकर देखो माँ बाप के काम में, माता पिता के पास जाओ और अपना काम काज देखो, हाथ बटाओ। जब गुरु आतंक हो गए तब उसको भेज दिया गया घर की ओर। घर क्या जाएगा? घर नहीं गया, लौट कर फिर पुनः गुरु के पास ही आ गया। पुनः गुरु के पास। हाँ। वकर बाद में की कर लगे, वहां जब चल रहे दोपहर जब दिले चना दिल के गुरु पहने खाए चना। खाए जब दिल के तो वहां की काम कर लगे। वहां से जब पानी प्यास लगले तो देखे छे पहले मटका रहे कुआं पर,
मटका मटका रे रे घड़ा, यानी घड़ा जिसको कहते हैं। बाल्टी टाइप के। वहां देखे छे पत्थर रस्सी के रगड़ से पत्थर कटे छे, ओ, तखनी ओकरा गौतम बुद्ध के ज्ञान होइ छे कि पत्थर रस्सी के रगड़ से पत्थर कट सके छे, मनुष्य परिश्रम करते तो ओकरा ज्ञान किया नहीं होते। यानी रस्सी के रगड़ से पत्थर कट सकता है, मनुष्य के परिश्रम से क्यों न ज्ञान हो सकता है? ज्ञान हो सकता है। यानी परिश्रम ही परम धर्म है। कर्तव्य करे के चाहिए मनुष्य के, कर्म ही पूजा छे। कर्म ही पूजा। कल के करत करत अभ्यास सरल तर्जमती हो सुजान रसरिया आवाज जाते सिर पर परत निशान। यानी कबीरदास का पंक्ति है। वो अंतिम ओकरा ज्ञान याद गेले कि जब पत्थर रस्सी के रगड़ पत्थर कर सके छे, मनुष्य जो जी तोड़ परिश्रम करते तो ओकरा जरूर ज्ञान एते। हाँ होना ही। ज्ञान एला के बाद तो ओकरा जे छे से जब ज्ञान आबि गेले तो वह की भए गेले, महात्मा बुद्ध भए गेले। महात्मा बुद्ध जब बनले तखन ये सत्य और अहिंसा के पुजारी बनले। अंगुली माल नाम के एक डाकू रहे। अंगुली माल नाम के डाकू रहे। अंगुली माल नाम के एक डाकू जे रहे तो वो कहे छे गौतम बुद्ध के कहे छे कि खार जाओ, नहीं तो वहां पर अंगुली माल डाकू है, खार जाओ। लोग कहे तो नहीं समझे बात के। अंतिम में महात्मा बुद्ध के शांति संत प्रवृत्ति के लोग रहे। वहां गेला के बाद जब जंगल की ओर बढ़े छे तो आवाज सुने छे वहां से, तुम खार जाओ। कौन हो तुम? कल के कि अरे अब आगे मैं तो खार गया, मगर तुम कब खारोगे? मतलब तो अंगुली माल नाम के जो डाकू ओकरा देख के आदमी के हार कांपे। 6000 स्त्री पुरुष के अंगुरी जो अंगुरी जो छे अपना के ओकर मल्ला पिन्हलक काट के। 6000 स्त्री पुरुष इतना? तब नो। वो समय के राजा रहे परसेनजीत, जकर जवाब रहे कि तोड़ो नहीं जोड़ो। जो चीज को हम जोड़ नहीं सकते उसको तोड़ने का आदेश हमें नहीं है। ना तखनिए उस बात के सुनलके अंगुली माल डाकू तो और ओकरा गुस्सा आबि गेले कि राजा छी त एकरा देश में तराही मचैये। हाँ तराही मतलब भए गेले, मतलब वहाँ तबाही मचा दिए, देश तबाह कर दिए कि ताकि हमरा डर से हरकंप रहे। यानी आप भय से ही रोक दिया, भयभीत रहे। तो ई कल के तो वो रास्ता से जो गुजरले महात्मा लिए जब गौतम बुद्ध पहुंचले वह रास्ता से जब गुजरे छे तो एक पीपर वृक्ष है, 12 पीपर के वृक्ष, बट वृक्ष पकड़ा गए। वहां जब गए तो ओकर माय बाप जे रहे 12 वर्ष के उम्र में ओकर शादी कर दिलके। ओकरा इच्छा नहीं रहे शादी करे के। वरदराज नाम के जो महात्मा बुद्ध बन गए। वहां जब गए तो राजा के जब बिना इच्छा से शादी न करलके तो ओकरा की काम करलके, कल के हमको इस मुंह में नहीं पड़ना है, ये मुंह में नहीं पड़ना। 12 जब बजले रात तो अपन राजसी वस्त्र छोड़ दिलके और वो अपन वस्त्र साधु महात्मा वाला वेशभूषा डाल के और चल गए बट वृक्ष पास। और वहां ओकरा ज्ञान मिलले, वृक्ष देवता से ज्ञान मिलले। तखनिए लिखलके ओमे सखेवा को कौन सा देश जहाँ जिसकी डाल झुकी हुई हरदम रहते हैं। वह जगह वो कविता लिखलके। ओकर बाद वहीं से ओकरा ज्ञान मिले। वहां से महात्मा जब बन के निकलले, महात्मा बनला के बाद वो ले कहाँ बस्ती जब घुसले तो बस्ती घुसले तो वह अंगुली माल नाम के जो डाकू कल के खार जाओ रुक गए। तो सोचल के साधु महात्मा छे हमरा पास छे की लेते, टका पैसा छे नहीं छे। तो ओकरा कल के तखनिए कल के जाओ पहले तुम अपने घर जाओ। घर? हाँ हाउस। हाँ तो वो महात्मा रहे तो कल के जाओ घर। तो हर्ष रहे बदमाश दिया अंगुली माल रहा। कल के हम घर क्या करने के लिए जाएंगे? कल के किसके लिए ऐसा कर्म करते हो तुम? 6000 स्त्री पुरुष का हत्या कर चुके, अंगुली काट कर अंगुलियों की माला पहनते हो। कल के कि तुम बेवकूफ हो, तुम हमसे बात मत करो। कल के नहीं, तुम ये बताओ। कल के हमको रस्से से बांध दो और पीपल की टहनी तोड़ कर लाओ।
और हमको रस्से से बांध कर दो और पीपल की हाँ टहनी तो विश्वास नहीं छे हाँ ओकरा कल के पीपल के टहनी पेड़ के अलावा हमें तो हमरा बांध दे गाछ में के गाछ में बांध दिल के तो वो चल गए घर घर में जाके पूछे छे कल के जाओ तुम्हारे घर में कौन सब है कल के की माँ है पिताजी है और परिवार है कल के पूछ कर आओ कि हम जो ऐसा काम करते हैं इसका भागी कौन बनेगा वो कहता है कि तो चोरी करके लाओ खा ले परिवार कहते कि तो हमरा लोग के मार के खा लो नहीं परिवार के जो देगा वही ना खाएगा ओकर भागी कोई नहीं बनले वो तो स्वयं होगा। हाँ ओकर भागी जब कोई नहीं बनले जब वहां से जब आवे महात्मा बुद्ध तब तक में यही छे पीपरे वृक्ष नजदीक जंगले में छे वहां से जब एले तो अंगुली माल डाकू के जे जीवन में रहे दुराचारी भावना जे मैं की काम करलके वो अपन हाथ ओकरा कपार पर रखलके हाँ संत महात्मा के हाथ ओकरा पकड़ा दिलके और शांति दिमाग पर भए गेल ओहि दिना से अंगुली माल डाकू जे छे से ओकरा कुछ ज्ञान प्राप्त भए गेले महात्मा बुद्ध से और महात्मा बुद्ध तखनिए कल के जब जिस टहनी को तुम तोड़ नहीं सकते हो जोड़ नहीं सकते हो उसको तुम तोड़ने का आदेश नहीं तुम्हारे पास है। ये तो बात तो सही है मतलब जिस टहनी को तुम तोड़ नहीं सकते हो उसको कैसे आप जोड़ सकते हो जोड़ नहीं सकते तोड़ कैसे सकते तो ज्ञान विशेष ओकरा जब ओकरा भगवान जब जे चीज जोड़ने छे ओकरा मनुष्य के वो कल के तुम मूर्ख हो तुम्हारा कोई भागीदार यहाँ पर नहीं बन सकता है स्वयं आप इसलिए तुम ऐसा काम मत करो तो ओकरा जब समझल के नहीं समझले फिर भी बाद में ज्ञान एले जब ओकरा डाकू रे कपार मुड़ दिलके कपार मुड़ मुड़ के ओकरा महात्मा वाला वस्त्र पहन के झोला दिलके कल के जाओ नगर बस्ती से भिक्षा मांग कर लाओ नगर बस्ती हाँ नगर बस्ती गेले भिक्षा मांगे ला घूम फिर के तो जे ओकरा देख बच्चा ईटा मारलके रोड़ी फेंकलके कपार कान जब ढह गेले तब कल के अंतिम में ओकरा जाके गिर गेले आगू में कल के कि अब हमसे गुरुदेव नहीं होगा कल के क्यों तुम दूसरे को सताते हो उसका परिणाम यही हुआ जाओ तब अंतिम में भिक्षा ग्रहण के लिए वहां पहुंच ले नगर बस्ती भ्रमण करे के लिए तो महात्मा बुद्ध आगू आगू पाछू सब अंगुली माल डाकू पाछू से अंगुली माल डाकू हाँ अंगुली माल डाकू जब पहुंचले तो ओकरा तो लोग देख के डरे रहे अंतिम में महात्मा बुद्ध कल के डरो मत अब ये मेरा चेला है कोई किसी का कुछ नहीं बिगाड़ेगा अब यह हमारा ये चला है इसे डरो मत नहीं ओकरा नहीं कल के डरे बच्चा नहीं रहे तैयो नहीं रुकले नहीं रुकला के बाद तब दे दिल के वहां से जब पहुंचे छे भिक्षा जब लाके पहुंचले तब अंगुली माल डाकू ज्ञान दे छे के राम राम जपो तखनी राम राम नहीं जप मरा मरा तब अंतिम में ज्ञान भेले वह वाल्मीकि भगवान बनले अंगुली माल डाकू वाल्मीकि बना अंगुली माल डाकू पहले बदमाश हत्यारा रहे ज्ञान जब ज्ञान पर आ गए अंतिम में जाके ओकरे गौतम बुद्ध के जो पत्नी रहे चिल्लिया नाम रही ओकर तो ओकरा एगो बेटा रहे वो तो कौशल्या गौतम बुद्ध महात्मा बुद्ध के रहे गौतम ऋषि के पत्नी रही वो रही गौतम बुद्ध रही तो एकरा तो उतना पता नहीं रहे यहाँ की काम कर लेके वह रास्ता से जा रहे वह रास्ता से जा रहे संजोग बस बगल दाब के निकले ताकि हम साधु महात्मा छे हमरा को देखा दाखे टोक टाक नहीं करे यहाँ सीधा रास्ता से निकल सीधा रास्ता से निकलला के बाद लोग के तो भय भाग गए कि एकरा ज्ञान कहाँ से आबि हाँ मन तो बात तो यही ना तो ज्ञान होय छे ज्ञान छिए ज्ञान कहीं खरीदे के चीज नहीं छे और जकरा पास ज्ञान छे वो कहीं भी कुछ कर सके छे ज्ञान का काफी महत्व छे ज्ञान के महत्व नहीं छे जे बिना ज्ञान के लोग छे ओकरा से लोग 2 टका ठक ले उल्टा सीधा करे छे ओकरा साथ ओकर परिणाम काल खुना की होय छे वह लोग मारे पड़ जाय छे ओकरा कोई मार दे छे तो ओकर परिणाम या भोगे पड़े छे काल के डेट में लोग के में सते नहीं छे तो ओकर परिणाम में भोग के मरले हर तरह से सबसे प्रथम चीज है ज्ञान
हाँ, ज्ञान जो अगर दी कोई भी व्यक्ति को ज्ञान नहीं, वह ज्ञान जिसके पास ज्ञान नहीं वह पशु समान, ज्ञान हीनंग दीर्घा विचरंती, मृगा समान उसका जीवन होता है। जो ऐसा शरीर में ज्ञान नहीं प्राप्त हुआ, आगे चलकर भी कोई व्यक्ति में कोई योनि में जाने के बाद भी उसको यह भी निष्फल ही रहता है। यानी ज्ञान सबसे बड़ा परम धर्म है हाँ। हर एक व्यक्ति के लिए, होना चाहिए। जो पैदा हुए हैं, जो होने वाले हैं। हाँ। और कोई माँ का पेट से सीख कर नहीं आता, और यही संसार में सब चीज सीखता है। संसार में सीखने के बाद मनुष्य सारा चीज जब सीख लेता है, संसार सीखने के बाद, और मनुष्य को ये भी ज्ञान होना चाहिए, मनुष्य को एक न एक दिन मनुष्य को शमशान देखने के लिए जाना चाहिए। क्योंकि अगर शमशान जाएगा मनुष्य देखने के लिए, चिता जलते हुए देखा, तो देखने के बाद उसको यह ज्ञान होगा एक न एक दिन हमको भी यह अग्नि में जलना पड़ेगा। तो संसार में जो आया वह जेबे करेगा, जो जिंदा है, जो बुरा है तो जेबे करेगा, जो जवान है वो भी बुरा है, जो बच्चा है तो जवान है। 1 लाख मरेगा, 1.25 लाख जन्म लेगा। यानी एक जाता है तो 10 आता है, नियम है। नियम आने संसार का नियम ही है, आना जाना ये है वे क्या है। और जो सीखने वाला वो है तो वो शमशान घाट देखे, और जाकर देखे, जलते चिता को देखेगा तो उसको भी ज्ञान होगा आज नहीं कल जाना ही है। संसार में मुट्ठी बांधे आता है और हाथ पसारे संसार से मनुष्य जाता है। अगर ऐसा नहीं सोचता तो वह लोग नरक का भागी बनते हैं। इसलिए ऐसा ज्ञान कहीं भी नहीं, कोई गुरु भी नहीं देगा। और ज्ञान देने लेने का चीज और सीखने का चीज है, और ज्ञान कहीं बाजार में नहीं बिकता। हीरा जवाहरा मोती सारे चीज मिलेंगे, परंतु ज्ञान नहीं, गुरु ज्ञान। कल के बिना विवेक से बिना गुरु से विवेक ना हो। जब तक गुरु नहीं होगा तो जीवन अधूरा ही रहेगा। गुरु सबसे बड़ा महत्व, सबसे महत्व चीज। जो संसार में गुरु नहीं, जिसके पास है उसका कोई नहीं महत्व। देवता भी है उसको भी गुरु है। यानी हर एक व्यक्ति के लिए गुरु होना है, चाहे वो कोई जीवन हो, और किस चीज का भी हो, कोई भी हो, उससे लेना देना। गुरु का महत्व का है। महाभारत का जो सार है, महाभारत में क्या क्या होता है जो विद्यार्थी के जीवन में अनमोल रतन है, उससे क्या सार है सीखने का महाभारत और समझने का चीज। विद्यार्थी लोगों का जो है 12 वर्ष तक मनुष्य को ज्ञान नहीं होता है। 12 वर्ष तक? हाँ, 12 वर्ष तक मनुष्य का ज्ञान नहीं होता है। मनुष्य को ज्ञान 12 वर्ष तक बचपना बुद्धि होता है। 12 से 18, 18 से 20, 21, 22 तक में, 23 तक में मनुष्य का ज्ञान पूरा की पूरा होता है। वह समझने लगता है इसका मतलब क्या है, इससे क्या होगा, इससे क्या प्रयोजन सिद्ध हो सकता है। थिंकिंग काफी स्ट्रॉन्ग होता है 12 वर्ष का बाद। 12 वर्ष एक बाल्य अवस्था ही बुझिए। बालक लोग को मिश्री दे दीजिए और सोना दे दीजिए, तो मिश्री को पकड़ेगा, वो ज्ञान है कि ये मीठा चीज है, मगर वह सोना नहीं पकड़ सकता। किसको? क्यों? क्योंकि उसको ये ज्ञाने में पते न है कि इसमें क्या चीज है, इसका महत्व क्या है, इसका महत्व क्या है। क्योंकि बचपना बुद्धि है। बाल रूप देखे भगवान का, तो भगवान ने निश्चय किया अगर दी बाल रूप नहीं धरेंगे फिर मेरा संसार में उद्धार कैसे होगा। इसलिए देखना ही समय समय ज्ञान में मनुष्य का ही समय निश्चित होता है। जब सब चीज का निश्चित हो जाए, ब्रह्मा जी सब समय निश्चित करके भेजा है, किस काल में मनुष्य को जाना है, किस काल में जन्म लिया है, किस काल में क्या करेगा। ये संसार का नियम है, आना जाना तो काम ही संसार का है। जो संसार में जो शरीर त्यागते समय जो मनुष्य जिसका भावना करेगा, कल्पना करेगा, फिर उसी जोनी में मनुष्य को आना पड़ेगा संसार में जन्म मरण के चक्र में। फिर ऐसा मनुष्य शरीर
मनुष्य योनि में मिलेगा फिर। यानी जन्म मरण यही है धर्म, और ये एक ही बार मिलता है, चाहे हर एक व्यक्ति हो, हाँ, और जितने भी व्यक्ति है सब एक ही समय में जी एक रहा ही है। समय में जीना तो पड़ेगा, हाँ, क्योंकि एक साथ आता है बचपन, हाँ, जवानी, बुढ़ापा। बुढ़ापा। 3 चीज जो आता है एक ही समान, माँ बहन और पत्नी, संसार में गुरु, ये 3-4 चीज एक ही साथ आता है, और एक ही साथ आता है। और सबको छोड़कर ये संसार में कितना आदमी चला गया और कितना जाएंगे, इसका लेखा जोखा भगवान के पास भी है। तो हम लोग क्या चीज मतलब काफी ये दुनिया के साथ काफी अद्भुत है। ये सार संसार असार संसार है, इसका अनुभव कोई नहीं, तर्क नहीं लगा स्वयं की भगवान जब नहीं लगा सकते तो हम सब का है। क्या। पर कुछ ऐसी चीज है जो अनुभव है। अगर यदि मनुष्य शरीर त्याग भी कर दिया तो 24 घंटा के अंदर मनुष्य परमात्मा के पास नहीं जाता, और देखता 24 घंटा हमारा शरीर को क्या क्या चीज किया जाता है, आग में जलाया जाता है कि फेंक दिया जाता है, गाड़ दिया जाता है, कि हमारा गति करता है कि नहीं, हमारा काम काज होता है कि नहीं। उसके बाद परमात्मा उसको शरण लगाते हैं, जो जैसा कर्म करते हैं वैसा परमात्मा वहां पर लिख कर देता है, वहां देखता। जितना जो बात है सब पूर्ण रूप से सत्य है, सत्य है। जो सत्य को नहीं समझेंगे वह संसार से नरक भोगने के लिए फिर आएंगे। संसार में एक ही चीज है, सत्य है, सारे चीज झूठा है। मृत्यु सत्य है, संसार में मृत्यु निश्चित है। निश्चित है। हाँ। चाहे कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी जान, सारा संसार झूठा है। हाँ। मगर मौत निश्चित है, मौत सत्य है। सत्य है। हाँ। आप कहते हैं कि स्वर्ग और नरक, ये दो बात को हम आपसे एक क्वेश्चन पूछते हैं। अच्छा, अब बोलते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं। इसका अर्थ हुआ संसार में हम लोगों का भलाई किए हैं, दूसरों को उद्धार किए हैं, हम जन्म लिए हैं उद्धार करने के लिए, दान पुण्य करने के लिए। कोई आदमी अच्छा हमको बोल दिया कि अच्छा ये व्यक्ति तो बहुत अच्छे हैं, इससे पैसा टका हम नहीं लिए हैं, नहीं सताए हैं। वो अगर यदि बोल दिए कि हमको संसार में आए हैं, लोगों को उपकार किए हैं, तो वो कह दिया हाँ बहुत अच्छा व्यक्ति है। वो मरने की बाद बोल दिया, कोई व्यक्ति बोल दिया कि ये फलाने आदमी मर गया है, फलाने आदमी मर गया, कितने शोक की बात है। तो वो क्या किया, उसी के वजह से संसार में उसको स्वर्ग में दिया जाता है, कि संसार से यह मर कर भी आए तो इसको स्वर्ग, भाषा ही स्वर्ग कहा जाता है। जो दूसरों को सताकर मर चुका है ले देकर, उसके लिए लोग मटका फोड़ते हैं, थूक फेंकते हैं, हरकत मता, उसी को हम नरक कहते हैं। बस इतना ही। स्वर्ग और नरक दोनों एक ही कैसे होगा? स्वर्ग है, स्वर्ग देवता का वासना, नरक है क्या? नरक का मतलब होता है पाप का बस्ती। संसार में पाप करके जो आया, संसार से गया है, वह परलोक सुधार नहीं कर सकते हैं, उसको फिर जोनी बदल दिया जाता है। यानी सारा स्वर्ग और नरक दोनों जो है पृथ्वी में है। हाँ। ये कहिएगा कि पृथ्वी के बाद भी कोई ना, यह जो है मठ आकाश शून्य है, वहाँ पर कुछ नहीं है। ना, सारा संसार में धरती पर ही मनुष्य को भोग कर जाना पड़ता है। कौन कहता है कि स्वर्ग वह बेवकूफ है? स्वर्ग क्या है? स्वर्ग में देवता है। हाँ। देवता भी कहाँ, देवता मनुष्य के अंदर है। देवता क्या है? देवता को आज तक कोई देखा है? नहीं। कोई जो कहता हम देखे उसको हमको दिखा दो तो कैसा है वो देवता? मगर नहीं, देवता ऐसा बेवकूफ नहीं है कि देवता दर्शन दे देगा। देवता मनुष्य के अंदर ही देवता है, जो कि कोई नहीं आज तक जगा पाया है संसार में। इतना अद्भुत शक्ति है संसार में। जब तक परमात्मा नहीं है तो ये संसार चलता कैसा है? बस इतना ही वाणियों के साथ में अपने वाणी को विराम देता हूँ। अब कल की डेट में देखा जाएगा। तो काफी तो काफी अच्छी है। आप सुने हमारे कृष्ण जी मुरारी जी
यानी कृष्ण जी से काफी अतुल्य वक्ता भी सुने, और साथ ही इससे भी मेरी कुछ विद्यार्थी लोगों का ज्ञान और इससे जुड़ी कुछ ऐसी जो सार जो कि आज से पहले हम सब नहीं जानते थे। स्वर्ग और नर्क क्या है, हम सब जानते थे कि स्वर्ग ऊपर होगा आसमान की ओर, लेकिन असल बात है कि स्वर्ग और नर्क दोनों है हमारे जिस 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 जगह हम परमते, यानी वो है हमारे धरती माँ ही स्वर्ग और नर्क का दो रास्ते होता है। इतना ही हम अपने वाणी को विराम करते हैं, और आप भी इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें हमारे SBC स्मार्ट ब्रेन क्लास को। धन्यवाद।